कांग्रेस चुनाव के बाद अब आगे की रणनीति में तैयारी में जुट चुकी है। मनरेगा को लेकर जिस तरीके से जी राम जी बिल जो आया है उसको लेकर अब पूरे बिहार में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी जो है नुक्कड़ नाटक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई तरह के कार्यक्रम हैं, जिसको लेकर हम सीधे बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से। सर, कई तरह के आप लोगों के चुनाव के बाद आगे की रणनीति। देखिए, चुनाव के बाद जो है जब परिणाम आए, उस परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम केंद्रीय लीडर्स हमारे हाईकमान ने हार के कारणों की समीक्षा की। इसके बाद तुरंत हम लोग त्वरित करते हुए सभी उम्मीदवारों के बुला करके बिहार में हम लोगों ने प्रभारी जी के नेतृत्व में समीक्षा की। इसके बाद आप देखे होंगे कि हम लोग संगठन सृजन के काम का भी शुरुआत किए। बीच में आप देखे होंगे कि जो हमारा स्थापना दिवस था, उस अवसर पर हम लोगों ने एक मैसेज दिया, खास करके मनरेगा को लेकर के, कि उस दिन भी हम लोगों ने पदयात्रा की। और अभी संगठन सृजन का भी काम हम लोगों ने शुरू किया है। और संगठन सृजन के काम के तहत दो चीज साथ साथ चलेगा। एक तो मनरेगा में जिस तरह से बापू के नाम से बीजेपी नफरत के कारण बापू के विचारधारा को मारने के लिए बापू के नामों को मिटा दिया। अब मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी थी, जिसमें यूपीए सरकार, माननीय मनमोहन सिंह की सरकार और श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्षा के नेतृत्व में मनरेगा की 100 दिन की गारंटी मजदूरों को मिली, और आज उसको एकदम विलोपित कर दिया गया। नामे नहीं हटाया गया है, एकदम विलोपित है, खत्म कर दिया गया है। लेकिन जी राम जी बिल लाया गया है और उसमें अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। तो आपके मनरेगा में तो 100 दिन का था, लेकिन यहाँ 125 दिन है। देखिए, 125 दिन आप 200 दिन लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? उसे को मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तो एक सवाल बनता है ना। आप जो सवाल किए 125 दिन, ये सवाल है, तो यही तो कारीगरी है इस योजना को खत्म करने का। लेकिन विगत आप 10 वर्षों का आप आंकड़ा देख ले, मनरेगा पूर्णतः बंद हो चुका है। अब जा करके पंचायत में मुखिया जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे जाके पूछिए ना, सीधे सवाल मिलेगा कि भाई किसी के 3 साल से ये रोजगार गारंटी योजना जो है बंद हो चुका है। तो पहले ही बंद हो चुका है, इसमें मतलब एक इसको फाइनेंशियली पहले बंद कर चुके। अब देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक राज्यांश आता था कि राज्य के फाइनेंशियल हिस्सा कितना होगा उस योजना को चलाने में, और केंद्र को क्या होगा। तो एक समय था कि 60-40 का रेशियो था मनरेगा में, कि 60% जो है हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी, 40% हिस्सेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी। बाद में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनाए और इसको 100 दिन की गारंटी दिए, तो इसको 90-10 की रेशियो हो गई। मतलब 90% केंद्र सरकार दे रही थी और 10% जो है राज्य सरकार का हिस्सा था। अब देखिए, पंचायतों में जाके देख लीजिए, दो चीज, इंदिरा गांधी आवास योजना, अभी के प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्होंने चेंज कर दिया। आज जाके देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या हालत है। किसी को भी मिला है, यदि कुछ को मिलता है तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। तो एक तो पहले तो बंद हो चुका, दूसरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा। उसी तरह से ये मनरेगा जो है, ये मनरेगा एक तरह से हम कहेंगे कि बिहार के थॉट पर ये जो है काम किया था। और उसमें जब यूपीए अध्यक्ष थी, यूपीए का सरकार था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और यहाँ के एक मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री महरूम जो है रघुवंश प्रसाद
रघुवंश बाबू मनरेगा के लिए कितना उन्होंने रिसर्च कर करके काम किया। आज वही मनरेगा बंद है। अब दो कारण से, यदि ये मनरेगा को चलाना है, मनरेगा को आप सच में मजबूत करना चाहते हैं, तो गांधी जी के नाम हटाने की क्या आवश्यकता थी, पहला सवाल। दूसरा कि केंद्र सरकार अपनी अधिकार सुरक्षित रखा है इस योजना में। इस बिल जो आई है, राम जी बिल जो आई है, वो केंद्र सरकार अपनी अधिकार को सुरक्षित रखा है और उसमें लिखा है कि हम इसको जब चाहेंगे बंद कर सकते हैं। तो भाई पहला सवाल कि गांधी जी के नाम हटा दिया, दूसरा सवाल कि इसको बंद करने का अधिकार क्यों रख लिया। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा कि राज्य का भी हिस्सा था और केंद्र का भी हिस्सा था। अब वो सारे योजना का संचालन का अधिकार केंद्र सरकार अपने पास रख लिया। तो ये स्पष्ट है कि मनरेगा जैसे योजना ये ऑलरेडी बंद हो चुका है। अब क्या है कि ये चश्मे की नई पावर के तहत है कि जब आप आंख पे नए चश्मे चढ़ते हैं और पावर जो है चेंज होता है तो थोड़ा सा झिलमिलाता है सेट होने में। तो ये 125 दिन के दिखाते हैं इसलिए कि एक सवाल बना रहे, लेकिन उसके तह में जाएंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको स्विच ऑफ करने का अधिकार केंद्र सरकार को, इसको संचालन का अधिकार केंद्र सरकार को, और राज्य सरकार के कहीं उसमें ये नहीं है कि राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। फाइनेंशियली वित्तीय अंशदान भी खत्म है। तो ये मनरेगा ऑलरेडी खत्म कर चुका है और ये सरकार जो है बिल्कुल गरीब विरोधी है। जो आज बिहार में, एक लाइन मैं और जोड़ता हूं कि बिहार में आप चले जाइए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां को जो है वो जागीरदार के तहत काम कर रही है। आज मनरेगा होता तो लोग को 100 दिन के कामों की गारंटियां थी, लोग कर्ज में नहीं डूबे। लेकिन समूह को मदद कर करके माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आज जो है मरने पर मजबूर है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। कल मैं बेगूसराय में गया, पूरी महिलाओं ने मतलब उनकी आंख में आंसू थी कि हम लोग को जब लोन लेते हैं महिलाओं तो हम लोग घर, पति भी शंका करता है और पति भी जो है कहता है कि तुम लो तो तुम भरो। अब हम लोग घर से भी चले गए और कई हमारे घर और मोहल्ले में जो है इस कर्ज के कारण, कर्ज नहीं देने के कारण लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अंतिम सवाल सर, क्या इसको लेकर किस तरह से जनता के बीच जाएंगे? मनरेगा को लेकर आप लोगों का आंदोलन शुरू होगा? देखिए, अभी 8 तारीख से हम लोगों का इसमें पूरी तरह से तैयारी है। मनरेगा के आंदोलन के रूप में हम लोग पूरे बिहार और प्रखंड स्तर पर करेंगे और हम समझते हैं कि ये जो मनरेगा है ये हम लोग पूरी आंदोलन की तैयारी है और पूरे देश भर में आंदोलन की तैयारी है। उसकी सारी शेड्यूल आ गई है, शेड्यूल हम कहेंगे तो आपको हम अलग से दे देंगे। तो देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मनरेगा का आईना बदल दिया गया है, चश्मा का जो लेंस है वो बदल दिया गया है। बस जो गांधी जी के नाम पर था वो जी राम जी बिल लाया गया है, कहीं ना कहीं उसके तहत हेरा फेरी की गई और ये गरीब की सरकार नहीं बल्कि अमीरों की है। गरीब मजदूरों के लिए जो ये बिल लाया गया था गांधी यूपीए की सरकार में, उसमें 100 दिन की गारंटी थी, लोगों को रोजगार मिलता था।